राजा और सोने की चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में राजा चंद्रकेतु नाम का एक न्यायप्रिय और वीर राजा राज करता था। उसका राज्य धन धान्य से भरा हुआ था। प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में फिर भी एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसकी शोहरत और वैभव स्थायी नहीं है। एक दिन राजा के महल की बगीचे में एक अजीब सी घटना घटी। सुबह सुबह माली दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, आज रात बगीचे में एक सोने की चिड़िया आई थी। वह पेड़ पर बैठकर ऐसी मधुर आवाज में गा रही थी कि जैसे स्वर्ग उतर आया हो, लेकिन जैसे ही सूरज निकला वह उड़ गई। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने हुक्म दिया कि अगर वह चिड़िया फिर आए तो उसे किसी भी तरह पकड़ लिया जाए। सोने की चिड़िया का रहस्य। अगली रात सचमुच वही चिड़िया फिर आई। उसका शरीर चमकते हुए सोने जैसे था और आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। सैनिकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया हाथ नहीं आई। जाते जाते वह बोली, राजा चंद्रकेतु, मुझे केवल वही पकड़ सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। राजा को रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा, क्या मैं सच में शुद्ध हृदय वाला हूँ? राजकुमार की यात्रा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा राजकुमार वीरेंद्र सरल स्वभाव और दयालु था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं उस चिड़िया को खोजकर लाऊंगा। राजा ने आशीर्वाद दिया और वीरेंद्र यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, राजकुमार, सोने की चिड़िया ताकत से नहीं, त्याग और सच्चाई से मिलती है। रास्ते में जो भी मिले उसकी मदद करना। कठिन परीक्षा है। राजकुमार को जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान पार करने पड़े। एक जगह उसने घायल हिरण की मदद की। दूसरी जगह एक भूखे बच्चे को अपना भोजन दे दिया। तीसरी जगह एक नदी पार करने के लिए उसने अपनी तलवार छोड़ दी। हर बार उससे नुकसान हुआ, लेकिन उसका दिल हल्का होते गया। सोने की चिड़िया से भेंट। आखिरकार वह एक शांत वन में पहुंचा। वहां वही सोने की चिड़िया बैठी थी। इस बार वह भागी नहीं। चिड़िया बोली, राजकुमार, तुमने स्वार्थ नहीं चुना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सच्चाई का इनाम। राजकुमार चिड़िया को लेकर वापस लौटा। राजा ने उसे पिंजरे में डालने का आदेश दिया, लेकिन चिड़िया उदास हो गई। तब वीरेंद्र बोला, पिताजी, जिसने हमें सिखाया कि सच्ची दौलत क्या है, उसे कैद करना गलत है। राजा को अपनी गलती समझ आई। उसने चिड़िया को आजाद कर दिया। जाते जाते चिड़िया बोली, राजा चंद्रकेतु, अब तुम्हारा राज्य कभी निर्धन नहीं होगा, क्योंकि यह सच्चाई और करुणा बसती है। उसी दिन के बाद राजा और उसका राज्य सच में सबसे समृद्धि कहलाया। सोने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से। सोने की चिड़िया के जाने के बाद राजा चंद्रकेतु का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर निर्णय सोच समझकर प्रजा की भलाई को ध्यान में रखकर लेने लगा। राजकुमार वीरेंद्र भी पहले से अधिक विनम्र और सेवा भाव वाला बन गया। लेकिन सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। नए संकट की शुरुआत। कुछ महीनों बाद राज्य के पश्चिमी भाग में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, नदियां का पानी कम होते गया और लोग बीमार पड़ने लगे। वह किसी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक रात राजा ने स्वप्न देखा कि उसी
सोने की चिड़िया ने स्वप्न में कहा, राजा, तुम्हारे राज्य का संतुलन बिगड़ रहा है। उत्तर दिशा काल पर्वत पर एक लालची जादूगर ने प्रकृति की शक्ति को कैद कर लिया है। राजा की नींद खुल गई। उसने तुरंत सभा बुलाई। फिर एक यात्रा राजकुमार वीरेंद्र आगे आया। पिताजी, यह संकट भी मेरे हिस्से का है। मैं काल पर्वत जाकर सत्य का पता लगाऊंगा। इस बार राजा ने उसे केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि अनुभव की सीख भी दी। काल पर्वत का भय। काल पर्वत सचमुच डरावना था। वहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती थी। हवा में अजीब सी सिसकारियां थी। रास्ते में वीरेंद्र को कई लोग मिले जो अपने लालच के कारण पत्थर बन चुके थे। एक बूढ़ी स्त्री ने चेतावनी दी, बेटा, यहाँ जो भी स्वार्थ लेकर आया वह कभी वापस नहीं गया। वीरेंद्र ने मन ही मन प्राण किया, मैं किसी भी हाल में अपने सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। जादूगर से सामना। पर्वत की चोटी पर एक विशाल काले महल में वह जादूगर रहता था। उसकी आंखें में आग जैसी थी। जादूगर हंसते हुए बोला, राजकुमार, मैं तुम्हें अपार शक्ति दे सकता हूँ। बस इस राज्य को मेरे हवाले कर दो। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, जिस शक्ति में करुणा ना हो वह विनाश लाती है। जादूगर क्रोधित हो गया और उसने आक्रमण किया। सोने की चिड़िया की वापसी। जब वीरेंद्र कमजोर पड़ने लगे तभी आकाश से सुनहरी रोशनी फैली। वही सोने की चिड़िया प्रकट हुई। उसने कहा, लालच अंधकार है और निस्वार्थ प्रकाश। उसकी एक चहचहाहट से जादूगर की शक्ति टूट गई। महल ढह गया और पर्वत हरा भरा हो उठा। संतुलन की स्थापना, प्राकृतिक मुक्ति हो गई। नदियां फिर बहने लगी। खेतों में हरियालियां लौट आई। वीरेंद्र विजयी होकर लौटा। राजा ने घोषणा की, आज से मेरा पुत्र केवल राजकुमार नहीं बल्कि धर्म का रक्षक होगा। अंतिम विदा। एक आखिरी बार सोने की चिड़िया आई। उसने कहा, अब मुझे जाना होगा। याद रखना, अब तक यह राज्य सच्चाई पर चलेगा। मैं अदृश्य रूप से इसकी रक्षा करती रहूंगी। और वह आकाश में विलीन हो गई। हमेशा सच्चाई की रास्ता पर चलना चाहिए। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और कहानी लेकर आ सकूं।